Good morning students. Open your book page number 98. पेज नंबर 98 के वर्ड प्रॉब्लम रह गए थे वो आज हम फिनिश करेंगे। दिया है क्रिश गेव 2/6 of a packets of toffee to his sister if he had 4/6 of the packet to toffees. How much was left with him? क्रिश हैं जिनके पास 2/6 टॉफी के पैकेट्स हैं और उनकी सिस्टर के पास 4/6 पैकेट्स हैं टॉफी के। तो आपको बताना है कि हाउ मच वॉज लेफ्ट विथ हिम। तो उसके पास टोटल यानी भाई और बहन के पैकेट बताना है कितने लेफ्ट हुए हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी बुक में से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप बुक में से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बुक से लिखेंगे आप। सॉल्व में यहां करा रही हूं। ओके। क्रिश had packet of toffees 4/6 और उसने अपनी सिस्टर को कितनी दे दी है? He gave to sister 2/6 रफ वर्क 4/6 माइनस 2/6 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं। 4 - 2 इज इक्वल टू 2/6। आंसर क्या हुआ हमारा इसका? 2/6 पैकेट टॉफीज लेफ्ट विथ हिम। ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बुक में देखिए आप। Grishika ate 4/8 of her chocolate. How much was left if she had 6/8 of them chocolate? गीतिका है जिसके पास 4/8 टॉफीज थी, चॉकलेट्स थी। उसमें से उसने 6/8 चॉकलेट्स फिनिश्ड कर दी हैं। तो अब उसके पास कितनी टॉफीज बची हैं, चॉकलेट्स बची हैं? क्वेश्चन नंबर 2 हम बुक से लिखेंगे अपनी कॉपी में। सॉल्व में यहां करवा रही हूं आपको। ग्रीशिका had chocolate 6/8. She ate a chocolate 4/8. Rough work. 6/8 minus 4/8 is equal to 8. 6 minus 4 is equal to 2/8. She left, आंसर है ये हमारा। She left 2/8 chocolate. ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है। अमन did 6/9 of his homework on Sunday and Monday. If he did 2/9 of the homework on Sunday, what part of homework did he do on Monday? अमन है जिसने संडे और मंडे में 6/9 टाइम्स होमवर्क किया है। अब आप यहाँ पे संडे का वर्क कितना दिया गया है? 2/9। तो आपको बताना है उसने मंडे में कितना होमवर्क कंप्लीट किया है, कितना पार्ट कंप्लीट किया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हम अपने बुक में से लिखेंगे। सॉल्व में यहां करा रही हूं। His
homework Sunday and Monday. 6/9. Aman did homework on Sunday. संडे के दिन कितना पार्ट किया है? 2/9 रफ वर्क. 6/9 minus 2/9 is equal to 9/6 minus 2. 6 minus 2 is equal to 4/9. Answer 4/9 part of homework done on Monday. Okay, done on Monday. Question number 4 है, Avni spent 4/12 of his pocket money on toys. If she had 9/12 of the pocket money, what parts of the money was left with her? अवनी ने 4/12 पॉकेट मनी से टॉय खरीदी, जिसमें से उसके टॉय 9/12 पैकेट में थे. तो आपको बताना है अवनी के पास अब कितना अमाउंट है. क्वेश्चन नंबर 4 बुक से लिखेंगे हम. सॉल्व मैं यहाँ करा रही हूँ. अवनी had pocket money 9/12. She spent on toy. उसकी पॉकेट मनी में कितने थे? 9/12. उसने टॉय में कितने स्पेंड कर दिए? 4/12. रफ वर्क. 9/12 minus 4/12 is equal to 12. 9 minus 4 is equal to 5/12. Answer 5/12 part money left. Okay. Question number 5 है, श्रेया paints 4/11 of a cloth in green and 5/11 in blue. How much more did she paint in blue? श्रेया ने को एक क्लॉथ पे पूरा है, उसका क्लॉथ है 4/11, उसमें उसने ग्रीन और ब्लू किए हैं. तो आपको बताना है ब्लू कलर का कितना पार्ट्स है. क्वेश्चन नंबर 5 बुक से लिखेंगे हम. सॉल्व. श्रेया पेंट ग्रीन श्रेया ग्रीन color of cloth 5/11. She paint blue color of cloth 4/11. Rough work 5/11 minus 4/11 is equal to 5 minus 4/11 is equal to 1/11. Answer 1/11 color she paint in a blue. कितने पार्ट में ब्लू कलर किया गया? 1/11. ओके. नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा functional number. Equivalent functional. Take a rectangle sheet of paper and fold it into half by folding from the middle so that the opposite edges overlap each other. Press firmly on the fold of make a press. Now unfold the paper. ये आपकी एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि सिंपल सा है। इस पार्ट को अगर हम रीड करें तो सिंपल सा आपका रेक्टेंगल साइज का एक पेपर है, उसको हमने मिडिल से फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद जब उसको ओपन किया है तो उसमें बीच में एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। उस लाइन के आधे पार्ट पे हमने कलर किया गया है। अब हम इसको यहाँ से उठा के इधर फोल्ड करते हैं तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। उसको ओपन किया तो वो इस तरह से दिखेगा। ये हमारे पास टोटल पार्ट कितने हुए 1 2 3 4 और कितने में कलर है 2, तो हमारा 2/4 नंबर रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शनल फॉर अनशेडेड पार्ट? अनशेडेड पार्ट कितना है इधर 2/4। Fold the paper along the rectangle shape. Fold the folder sheet of the third time. फिर थर्ड टाइम फिर से उसको फोल्ड किया। अभी यहाँ पे हमने 2 टाइम्स फोल्ड किया था, अब इसको थर्ड टाइम्स और किया। यहाँ से उठा के इधर से मिला दिया तो एक फोल्ड हो गया, यहाँ से उठा के यहाँ मिलाया तो सेकेंड फोल्ड हो गया। यहाँ पे देखिए ये बता रहे हैं। ओके, तो अब इसमें टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हमने दे दिया 8। और शेडेड पार्ट कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ लिख दिया 4। इसमें एक अच्छी सी बात है सीखने के लिए, जो हमारा ऊपर का होता है डिजिट उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे के नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा Therefore 1/2, 2/4, 4/8. We say the functional 1/2, 2/4 and 4/8 are equivalent functional. जो हमें दिया गया है हमने उसको इक्विवेलेंट, अगर हमने इस साइड से फोल्ड किया है, देखिए, फिर इसी को डबल फोल्ड किया है, फिर इसको 4 बार फोल्ड किया है, तो ये है हमारे पास इक्विवेलेंट। इक्वल पार्ट में करना है। तो देखिए पहले कितना था 1/3 पार्ट था हमारे पास 1 2 3, 1 पार्ट में कलर था और 3 पार्ट उसके टोटल थे। 1 में कलर और टोटल पार्ट कितने थे 1 2 3, तो यहाँ लिख दिया हमने 3। ओके, अब नेक्स्ट इसी को हमने यहाँ से उठा के इसको इधर फोल्ड कर दिया और लाइन खींच दिए। तो अब टोटल पार्ट में कितने कलर हो गए 1 2 में कलर हो गए। नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6। फिर से हमने इसको उठा के ये पेज को फिर से उठा के हमने फोल्ड किया, तो अब ये 4 टाइम्स फोल्ड हो गया 1 2 3 4। जब इसको ओपन किया तो इसमें 4 पार्ट में कलर हुए और नंबर ऑफ बॉक्स कितने हो गए 12। अब इसको फिर से हमने एक बार उसी पेज को हमने फिर से फोल्ड किया। ठीक है, फिर से हमने उसको इस साइड फोल्ड किया, तो अभी हमारे पास कितने थे 3 पार्ट्स थे। ठीक है, अब ये कितने हो गए हमारे पास 8 पार्ट्स हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में कलर हो गया और हमारे 24 टोटल हो गए। द शेडेड रीजन इन ऑल द फिगर इज सेम। 1/3 भी सेम है, 2/6, 4/12, 8/24 द इक्वल फिगर है। ठीक है, ये क्या है हमारे इक्वल फिगर है, ये डिफरेंट नहीं है। अगर हम इसको डिवाइड करें 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3, 1/3, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। देखो इक्वल आ गया। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। देखिए इक्वल पार्ट में आ गया। द शेडेड रीजन इन ऑल द फिगर इज सेम। सेम है ये फिगर, ठीक है, सेम है। ये हमारा क्या होगा इक्विवेलेंट फंक्शनल। how to find the equivalent functional to a given number in
एडजॉइनिंग फिगर वी फाइंड डेट, ये आपको पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। वी कैन राइट 2/4, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, नेक्स्ट 6/12, 7/14, सेम टू सेम 1/2 का पार्ट है ये, तो इनने 1/2 से मल्टीप्लिकेशन किया, 1/2 से मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। यहाँ पे 2 लिया, यहाँ 3 लिया, जिस भी डिजिट से हम ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसी से हमें नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, सेम टू सेम। यहाँ देखिए, ओके। यहाँ हम एग्जाम्पल से सीखेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। राइट 5 इक्विवेलेंट फंक्शनल ऑफ 2/3, 2/3 आपको 5 इक्विवेलेंट में आपको इनको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दिया है हमें 2/3, कितने 5 टाइम्स बोला है, तो फर्स्ट टाइम में करते हैं अपन। फर्स्ट टाइम में अगर अपन ने 2/3 में ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। सेकेंड स्टेप में 2/3 में अभी हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है, अब 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और 3 का ही नीचे मल्टीप्लाई किया। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ओके। थर्ड स्टेप में हम 2/3 में, अब 2/3 में हमने 2 से जो डिजिट, कोई सा भी डिजिट लीजिए, मगर जो भी डिजिट लेते हैं उसका ऊपर और नीचे सेम टू सेम उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। अब हम 4 लेते हैं, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12। फोर्थ स्टेप 2/3 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लिकेशन 5/5, क्योंकि 2 3 4 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ओके। नेक्स्ट है हमारा 5 इक्विवेलेंट पूछा गया है हमसे, 2/3 मल्टीप्लिकेशन 6/6, 2 6 जा 12, 6 3 जा 18, ओके। अब ये देखिए आपकी बुक में सेम टू सेम, बहुत इजी है ये देखिए, ये यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट का क्या आया हमारा 4/6, और सेकंड का क्या आया हमारा 6/9, और थर्ड का क्या हुआ 8/12, ठीक है। अब नेक्स्ट है 10/15, और 6 का हुआ 12/18, ये सेम टू सेम है ना, इजी है। अब यहाँ पे जैसे दिया गया है ये 3 की टेबल में 27 कितने टाइम्स आता है 9 टाइम्स, 3 9 जा 27, तो 2 का भी मल्टीप्लाई हमें 9 में करना है, 2 9 जा 18, तो यहाँ पे देखिए यहाँ आ गया 18, इजी है ना। 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स, 3 5 जा 15, तो आपको नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, 4 5 जा 20, यहाँ देखिए। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं, तो उनको हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल समझने के बाद ही हम अगर अपना एक्सरसाइज करेंगे तो इजी हमें समझ में आएगा। फाइंड द नंबर टू फिल इन द बॉक्सेस। 5 डिवाइड किया है 30 को, किससे डिवाइड किया है कि 5 आया है 6 से। यहाँ पे देखिए 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे इसको 6 से डिवाइड किया तो इसे भी हमें 6 से डिवाइड करना है। यहाँ पे देखिए 24 को 6 से डिवाइड किया, 30 को भी 6 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर क्या आया 4/5, ओके। तो इस तरह की ये एक्सरसाइज दी गई है हमें, जिसके मैं 1 सम्स आपको करवा देती हूँ, ठीक है। दिया है 3 इक्विवेलेंट, पेज नंबर 103, पेज नंबर 103, ए नंबर का 3 इक्विवेलेंट फंक्शनल ऑफ फॉलोइंग, 3/4 का बता देती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए आपको अपनी कॉपी में करना है ये सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए आप बुक में से लिखेंगे, उसका 1 पार्ट में करा रही हूँ 3/4। 3/4 के 3 इक्विवेलेंट,
इक्विवेलेंट, ठीक है। फर्स्ट 3/4 मल्टीप्लिकेशन 1/1, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। सेकेंड 3/4 मल्टीप्लिकेशन 2/2, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। थर्ड 3/4 मल्टीप्लाई 3/3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो हमारे 3 इक्विवेलेंट क्या आया अपने 3/4, 6/8, 9/12। वैसे 1 वाला पोर्शन तो नहीं लेना था क्योंकि सेम टू सेम हो जाएगा, तो हम इसको कैंसिल करते हैं। यहाँ फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, यहाँ पे हम थर्ड वाला एक और निकाल लेते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई 4/4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो हमारे पास आया थर्ड वाला 16, ये हम नहीं लेते हैं। ओके ओके, इसी तरह से आपको सेकंड और थर्ड करना है। अब फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द इक्विवेलेंट फंक्शन। 1 वाला मैं आपको करा देती हूँ, बाकी आपको करना है, होमवर्क है आपका। 2 मल्टीप्लाई 4/2 इज इक्वल टू 8 कितना इजी है बताइए। जब 4 का मल्टीप्लाई ऊपर किया तो 4 का ही मल्टीप्लाई हमें नीचे करना था। ये 3 है हमारा, ओके, यहाँ 3 दिया है। 3 4 जा 12, बस इतना था, इजी था। 12 है ना, इजी। जिस डिजिट का मल्टीप्लिकेशन ऊपर किया है उसी का हमें नीचे करना है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 होता है तो यहाँ 8 लिख दिया, तो 3 4 जा 12 होता है तो यहाँ लिख दिया। बाकी का 2 3 4 ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है हमारा टेक द इक्विवेलेंट फंक्शनल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, 1 इज डन फॉर यू। ओके, इसको अरेंज किया गया है, ठीक है, अरेंज किया गया है इक्विवेलेंट फंक्शनल में। जो टेबल में आते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, डिनोमिनेटर को इनने लिया गया है 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ओके, इक्विवेलेंट में। इसी तरह से ये वाला सम्स, ये भी और ये भी आपको अपनी कॉपी में करना है। सेम टू सेम यही है अपना। इधर 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई है। 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। सेम टू सेम डिजिट का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और ये इस तरह के सम्स हैं, ये आपको खुद ही करना है। ओके, ये पूरी एक्सरसाइज आपको यहाँ तक अपनी बुक में ही फिल करना है यहाँ तक।